अपने सेकंड टॉक की तरफ। आप सबको पता है कि एक छोटे से छोटा ML मॉडल हो या एक पूरा LLM, उसको फर्दर फाइन ट्यून तो करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो हमें बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे। LLMs आपको इंग्लिश में, अंग्रेज़ी ज़बान में तो बहुत अच्छी तरह से आंसर दे देता है। क्या LLM आपको सिंधी या डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी उसी तरह से सपोर्ट करता है कि जिस तरह से आपको जिस तरह से आपको इंग्लिश के अंदर असिस्टेंस दे रहा होता है? तो आइए इस टॉपिक के ऊपर फर्दर डिस्कशन के लिए मैं अपने सेकंड स्पीकर को कॉल करता हूं, जिन्होंने सिंधी लैंग्वेज के अंदर STT मॉडल एंड TTS मॉडल को बिल्ड किया, और सिर्फ बिल्ड नहीं किया बल्कि इसको ग्लोबली रिप्रेजेंट भी किया। हमारे सेकंड टॉपिक जो है वो मॉडल लेयर टर्निंग AI मॉडल टू बी द बेस्ट फिट। इस टॉपिक के लिए मैं गुजारिश करता हूं हमारे स्पीकर, फाउंडर ऑफ फिलिस टेक्नोलॉजीज़, मिस्टर फ़हाद मकसूद से। सर, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज एंड शेयर योर वैल्यूएबल थॉट विद अस। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 2 साल पहले हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा मॉडल बनाएं जिसको हम कोई भी इंग्लिश की वीडियो दें और वो हमें सिंधी में डब करके दे। तो हमने बहुत कोशिश की और हमें पता चला कि किसी भी लैंग्वेज के लिए जो बेसिक AI मॉडल्स होते हैं वो सिंधी के लिए मौजूद ही नहीं है। ना कोई AI मॉडल बल्कि ना कोई AI टूल मौजूद था। तो हमने सोचा यार डबिंग तो बहुत बड़ी बात हो गई, पहले हम कम से कम इन छोटी छोटी चीज़ों को तो बनाएं, फाउंडेशनल मॉडल्स को तो बनाएं। क्योंकि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसका कोई नैरो यूज़ केस होता है। उस नैरो यूज़ केस के अलावा कभी भी वो सॉफ्टवेयर किसी और जगह पे इस्तेमाल नहीं होता। अगर होता भी है तो बहुत रेयरली होता है। लेकिन AI मॉडल्स एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपने एक दफ़ा बना ली, कोई और उनको इस्तेमाल करके कुछ और उसका यूज़ केस बना सकता है। जैसे कि अगर टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है, अगर कोई ऐसा बंदा है जो बोल नहीं सकता, वो उसके बारे में सुनता है तो वो क्या बोलेगा, यार ये तो मुझे एक नई आवाज़ दे सकता है। या फिर कोई ऐसा बंदा है जो सुन नहीं सकता तो वो स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल के बारे में पढ़ेगा तो वो कहेगा यार ये तो मेरे लिए कम्युनिकेशन आसान कर सकता है। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के लिए, अगर वो इनमें इन्वेस्ट करता है तो ये रिकरिंग प्रॉफिट भी दे सकता है और ब्रांड इमेज भी बना सकता है। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है मशीन लर्निंग में, ट्रेनिंग का और फाइन ट्यूनिंग का। तो ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग तब हम करते हैं जब मॉडल को आप ज़ीरो से कोई चीज़ सिखा रहे हो। हमारी जो लैंग्वेजेज़ हैं उनका डेटा जो है बहुत कम है। आप खुद से बना रहे हैं सिंथेटिकली या फिर कहीं से भी आप इकट्ठा कर रहे हैं, आपके पास इतना डेटा नहीं होगा कि आप ट्रेन कर सकें। उसमें आपको रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होंगे, डेटा भी ज़्यादा चाहिए होगा, टाइम भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो हम हमेशा फाइन ट्यूनिंग करेंगे एग्जिस्टिंग मॉडल्स की। तो फाइन ट्यूनिंग करते कैसे हैं? सबसे पहला स्टेप है, आप अपने डोमेन के हिसाब से कोई ना कोई मॉडल ढूंढेंगे। जैसे कि स्पीच टू टेक्स्ट के लिए आपके पास सबसे फेमस मॉडल है विस्पर, या फिर टेक्स्ट टू स्पीच के लिए विट्स हो गया, पाइपर हो गया, या अगर वॉइस क्लोनिंग आप चाहते हैं तो XTTS वर्जन 2 है, वो बहुत अच्छा मॉडल है। और LLMs के लिए लामा सबसे अच्छा मॉडल है। तो सबसे पहले आप अपने यूज़ केस के हिसाब से मॉडल फाइंड करेंगे। उसके बाद आप चेक पॉइंट चूज़ करेंगे। मॉडल बेसिकली एक दिमाग होता है और चेक पॉइंट जो है उसके अंदर फील्ड नॉलेज है। तो आप वो नॉलेज जो है फाइंड करेंगे जो आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड हो, ताकि आप उसको मज़ीद सिखा सकें अपनी लैंग्वेज के बारे में। तो ये एक एग्जांपल है। कतर कंप्यूटिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो इमेज जनरेशन मॉडल्स हैं इंटरनेट पे, वेस्टर्न मॉडल्स हैं, वो अरबिक कल्चर को सही से रिप्रेजेंट नहीं करते। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए
अपना डेटा इकट्ठा किया, उन्होंने स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल जो है उसको फाइन ट्यून किया और अपना मॉडल जो है ये एपीआई के थ्रू अवेलेबल बनाया। तो इससे कल्चर की आगे बढ़ती है, रिप्रेजेंटेशन आगे बढ़ती है। तो हमने जो काम किया है अभी उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा कि वो हमने कैसे किया। पहले हम स्पीच टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो हमने विस्पर मॉडल जो है उसको चूज़ किया फाइन ट्यून करने के लिए, और उसको हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा कि इसकी हर एक लेयर क्या करती है, हर एक पैरामीटर इसका क्या करता है। तो हमने ये पाया कि जो शुरू की लेयर्स हैं वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हैं, तो उनको सिंधी में फ़ाइन ट्यून करने का कोई मकसद नहीं है। तो हमने उसको फ्रीज़ किया और आखिरी की जो 3-4 लेयर्स थी सिर्फ उन्हें ही फ़ाइन ट्यून किया, और ट्रायल एंड एरर के बाद हमने 89% एक्यूरेसी पाई अक्रॉस वेरियस एक्सेंट्स। और जब भी आप कोई मॉडल फाइन ट्यून करते हैं तो मॉनिटरिंग उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वो उसका जो लॉस है वो गिर रहा है या नहीं गिर रहा। और हर मॉडल जो है उसका कोई अपना लॉस होता है, जैसे स्पीच टू टेक्स्ट है उसका एक वर्ड एरर रेट ये एरर होता है। आप उसी को मॉनिटर करेंगे कि वो नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर वो प्लेटो करता है तो फिर आप ट्रेनिंग ख़त्म करेंगे। जो कॉमन मसाइल आते हैं स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल की फ़ाइन ट्यूनिंग में वो ये है कि एक पर्टिकुलर एक्सेंट है, सिर्फ उसी को वो ठीक तरीके से ट्रांसक्राइब कर रहा है, दूसरे एक्सेंट्स को नहीं कर रहा। तो आप क्या करेंगे, आप अपने डेटा को देखेंगे क्योंकि कोई पर्टिकुलर एक्सेंट जो है वो हाईएस्ट नंबर में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप बैलेंस करेंगे अक्रॉस एक्सेंट्स। और दूसरा भी आता है कि क्लीन ऑडियो है तो उसको वो ट्रांसक्राइब कर पा रहा है लेकिन नॉइज़ी डेटा को नहीं कर पा रहा। तो आप कुछ पोर्शन लेंगे अपने डेटा सेट का और उसमें नॉइस इंजेक्ट करेंगे। अब ये डेमो देख लें आप। बाकी बचल शयूं ॾिसण लाइ पंहिंजी ॻोठरी खोली तो जिसको सिंधी आती होगी उसने देखा होगा कि ये इसकी एक्यूरेसी तकरीबन परफेक्ट थी। अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है वो कैसे फाइन ट्यून करते हैं लो रिसोर्स लैंग्वेजेस के लिए। तो आपका कोई एंड गोल होगा जब आप कोई भी मॉडल फाइन ट्यून करेंगे। कुछ स्टार्टअप्स होते हैं उनको फास्ट मॉडल चाहिए होता है जो कि रियल टाइम हमें आउटपुट दे सके। कुछ ऐसे भी स्टार्टअप होंगे जिनका यूज़ केस किसी और तरीके का होगा, जैसे कि वॉइस क्लोनिंग हो गई या दूसरे यूज़ केसेस होंगे। तो आप उस हिसाब से अपना मॉडल चूज़ करेंगे और फिर इसकी चेक पॉइंट की जो स्ट्रेटजी है वो चूज़ करने की वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप अपनी लैंग्वेज में साउंड्स देखेंगे कि कौन कौन से हैं, और फिर आप चेक पॉइंट्स जो भी अवेलेबल हैं उनके साउंड्स लैंग्वेजेस के साउंड्स देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं। अगर ये मैच कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट मैच होगा लगभग। दूसरी जो पॉइंट ये है वो है एक्सेंट की। अगर उर्दू को हम फाइन ट्यून करें, उर्दू के लिए फाइन ट्यून करें और इंग्लिश की चेक पॉइंट लें तो दोनों में साउंड्स तो एक जैसे हैं लेकिन एक्सेंट काफ़ी डिफरेंट है। तो इंग्लिश का एक्सेंट उर्दू की स्पीच में आ जाएगा, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा फाइन ट्यूनिंग में। तो आप कोशिश करें कि ऐसा लें जिसमें एक्सेंट भी सेम हो और फोनेम कवरेज यानी कि साउंड की कवरेज भी सेम हो। टीटीएस को मॉनिटर करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि आप ट्रेनिंग लूप में एक कोड ऐसा इंजेक्ट करें कि वो हर 2-3 इपॉक्स के बाद आपको आउटपुट सैंपल बताए किसी भी टेस्ट डेटा के ऊपर, ताकि आप जो है उसको सुनकर जज कर सकें कि ये सही रिज़ल्ट दे रहा है या नहीं। क्योंकि टीटीएस मॉडल्स में जो लॉसेस हैं उनसे आपको पूरी पिक्चर नहीं पता चलती। इसके जो कॉमन एरर्स हैं वो ये हैं कि फ्लैट या फिर रोबोटिक रिदम जो है वो उसमें ये स्पीच प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे डेटा के मसाइल हैं। पुअर ऑडियो क्वालिटी हो गई या प्रोनाउंसिएशन एरर्स हो गई, उसके लिए आप एक्सप्रेसिव स्पीच जो है वो डालें अपने डेटा सेट में। और ऑडियो की क्वालिटी के लिए आप देखें कि आप जो वेब फाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनका सैम्पल रेट क्या है। अगर वो सैम्पल रेट जो है मिसमैच कर रहा है मॉडल से तो आप एग्जैक्ट सैम्पल रेट ही इस्तेमाल करें। और प्रोनाउंसिएशन एरर्स के लिए आपके डेटा में ज़रूर ऐसी रिकॉर्डिंग्स होगी जिसमें रिकॉर्डिंग कुछ और बोल रही होगी और टेक्स्ट कुछ और होगा, तो ऐसी आपको मैन्युअली देखकर वो रिमूव करनी होगी। अब ये आप डेमो देख लें। तलाउं
मकसद ये है अंदर मसनवी आवाज़ आया छा तो सिर्फ हिकु आवाज़ आहे नहीं मर्द आवाज़ आई ऐं हीअ औरत जो आवाज़ ये आवाज़ किताब पढ़ण लाइ इस्तेमाल थी सके थो ख़बरूं ऐं मज़मून ॿुधण लॻे बस हाणे माण्हू सम्झी विया हूंदा हर को भला ख़ुदा हाफ़िज़। तो ये वो मॉडल है जिसको देखकर डुओलिंगो के दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया कि हम सिंधी ला रहे हैं अपने ऐप में और आपके ये स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल हैं, इनका लाइसेंस हमें चाहिए ताकि हम अपने ऐप में इस्तेमाल कर सकें। तो उनके मुताबिक उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स ट्राई किए और हमारा जो मॉडल था इसने सब्जेक्टिवली हाईएस्ट स्कोर जो है वो लिया एक्यूरेसी में। अब हम देखते हैं कि LLMs को कैसे फ़ाइन ट्यून करते हैं। अब LLMs को फ़ाइन ट्यून करना मेरे हिसाब से काफ़ी मुश्किल है हमारी जैसी ये लैंग्वेजेस के लिए, क्योंकि हमारी लैंग्वेजेस का लिटरेरी ट्रेडिशन इतना कोई अच्छा नहीं है। मैं फिर भी लकी था क्योंकि सिंधी का जो है लिटरेरी ट्रेडिशन काफ़ी अच्छा है और सॉफ्ट कॉपीज़ मिल जाती हैं बुक्स की, तो उससे डेटा बनाया जा सकता है। लेकिन बाकी लैंग्वेजेस पाकिस्तान की उनका डेटा आसानी से बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो जब आपको बुक्स मिल जाएँ या कोई भी विकिपीडिया के पेजेस मिल जाएँ तो आप LLM को देंगे और LLM को कहेंगे कि जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस और आंसर्स के पेयर्स हैं वो बना के दो हमें। तो इससे आपका सिंथेटिक डेटा बन जाएगा आपकी लैंग्वेज में और फिर आप उस पर फ़ाइन ट्यून कर सकते हैं किसी भी LLM को। ये एक केस स्टडी है अलिफ मॉडल की, जो कि उर्दू का पहला लोकल LLM है। तो ये हगिंग फेस में मौजूद है और ये लामा को इस्तेमाल करके फ़ाइन ट्यून किया गया था। अब हमने LLM, टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट इन पर बेस्ड एक व्हाट्सएप AI बोट बनाया है जिसका फ़ायदा ये है कि जो टेक्स्ट में बात करना चाहता है वो टेक्स्ट में कर सकता है, जो वॉइस में बात करना चाहता है वो वॉइस में बात कर सकता है। ये हमने स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए बनाया है जो कि लिखना पढ़ना नहीं जानते, ताकि वो दुनिया में आगे बढ़ सकें और नॉलेज को हासिल कर सकें। सिंधी माण्हू केरु आहिनि? सिंधी माण्हू ॾखण एशिया में आबाद माण्हुनि जो हिकु नस्ली ग़ुरूर आहे जेको दरावड़ आरियाई ऐं इसका जो व्हाट्सएप नंबर है वो हम शेयर करेंगे आने वाले महीनों में और ये हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे बिज़नेस को रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट भी मिला है इससे। पहली बात तो हमें इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत कवर किया है, अरब न्यूज़ ने, BBC ने और काफ़ी जो है चाइनीज़ जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने हमें कवर किया। पाकिस्तानी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने और TV चैनल्स ने कवर किया। हमारा जो हगिंग फेस का पेज है उस पे 50 के टोटल विज़िट्स आए हैं पिछले 8 महीनों में और पिछले महीने में 5 के जो हैं विज़िट्स आए हैं। हमारी वेबसाइट की ग्रोथ जो है वो 3 गुना बढ़ी है और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डुओलिंगो के 2 कॉम्पिटिटर्स ने हमें अप्रोच किया। थैंक यू।